साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट ये है कि जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में जो कि 2 से 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एसीएसआईआर की जो लिंक है वो एक्टिव हो गई है। जो भी बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके पास वैलिड जीआरएफ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सीडीआरआई की वेबसाइट पे जाएँगे तो अब यहाँ पर आपको एक कॉलम देखने को मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर सीएसआईआर सीडीआरआई ए सीएसआईआर पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2023। तो यानी कि जब आप इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको जिसका नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, जो मैंने अपने लक्ष्य जीआरएफ चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। इसी तरीके से आप एनबीआरआई की वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर भी वही नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर अगस्त 2023 के लिए। ठीक है। और फर्दर अगर आप सीसीएमबी की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो अपडेट हो गई हैं और एडमिशन नोटिस जो 2023 के लिए है वो यहाँ पे वही सेम पोस्टर यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मान के चलिए सारी इंस्टीट्यूट्स जो मोस्टली सीएसआईआर के अंतर्गत आती हैं वो सारी जो है वो एसीएसआईआर के माध्यम से अपना एडमिशन ले रही हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जो कि मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ, आपको एसीएसआईआर की वेबसाइट पे विजिट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको न्यू यूज़र साइन अप पे जाके अपनी सारी डिटेल्स को फिल करनी है। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं आपको वापस से बता देता हूँ। अपना मेल आईडी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ताकि यही चीज़ें आपकी इन्हीं से आपका कम्युनिकेशन होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से भरेंगे। जो-जो डिटेल्स वहाँ पे माँगी जाएगी उसको फिल करिएगा। जो भी आपके नॉर्मल फॉर्म होते हैं एज़ इट इज़ वैसा ही रहेगा। राइट। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि टेंटेटिव इनटेक्स कौन-कौन ले रहा है, तो जब इसको पर्टिकुलर आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपको ये ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जितनी भी इंस्टीट्यूट सीएसआईआर की है, डीबीटी की है, डीएसटी की है, ठीक है? इसके अलावा आईसीएमआर की जो इंस्टीट्यूट है, एनआईवी वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोर और लेस जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज हो गई है एसीएसआईआर के माध्यम से। तो यहाँ पे अगस्त 2023 के लिए अपडेट कर दिया गया है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि होता क्या है कि पर्टिकुलर आपको एसीएसआईआर का जब आप फॉर्म भरते हैं तो ये जो फॉर्म है ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप जो भी लिस्ट रहती है वहाँ पे आपको 3 इंस्टीट्यूट्स को सेलेक्ट करना होता है, तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको सेलेक्ट करिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट जो आपकी है, जैसे कि आपका उसमें सीसीएमबी आता है, तो इनका क्या होता है कि ये अपना एक एंट्रेंस प्रोवाइड करते हैं, एंट्रेंस लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपके 2 चरण होते हैं, मतलब सबसे पहले तो ये आपका एंट्रेंस कराते हैं, नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, आपको सेंटर मिल जाएगा, 9-10 सेंटर ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? इसके अलावा आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें भी आपका 2 फ़ेज़ में होगा। पहले आपका कोई भी प्रेज़ेंटेशन लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके का प्रोसीजर होता है इनका, ठीक है? इसी तरीके से आपका आईजीआईबी जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भी इनका भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू रहता है। इस प्रेज़ेंटेशन 2-3 राउंड में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉन्फिडेंट हो और इतनी दूर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूपी में रहते हैं तो सीसीएमबी जैसा कि आपका हैदराबाद में है, आईजीआईबी आपकी दिल्ली में है। ठीक है? बट आपकी सीएसआईआर की जो 4 इंस्टीट्यूट है मान के चलिए वो आपकी लखनऊ में है, ठीक है? जैसे कि आपका सीडीआरआई हो जाएगा, ठीक है? आईआईटीआर भी एसीएसआईआर से लेगा, आपको ऑप्शन दिख जाएगा, सीमैप में भी वही ऑप्शन मिलेगा और आपको एनबीआरआई। और इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट जो आपकी स्टेट लेवल की है, जो कि सीबीएमआर इसको बोलते हैं, ये भी जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। तो अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप पर्टिकुलर इसको आप चूज़ कर लें और आप इंटरेस्ट ना दे पाएँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो थोड़ा सोच समझ के अपने ऑप्शंस को फिल करिएगा, ठीक है? और इसके अलावा ये भी होता है कि आप पर्टिकुलर एसीएसआईआर को फॉर्म फिल करेंगे, बट उसके बाद जब आईजीआईबी की वेबसाइट पे लिंक आएगा या सीसीएमबी की वेबसाइट पे आएगा, तो आपको इनका भी फॉर्म फिल करना होगा। तो पहली बात तो आपको अवेयर रहना होगा, इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे भी विज़िट करते रहना होगा कि क्या नोटिफ़िकेशन आती है, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ें होंगी उनको फ़ॉलो करना होगा। और या इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर वहाँ पे कोई भी अपडेट आएगा तो वो आपको समय रहते अपलोड कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे सीसीएमबी का है, तो ये चीज़ें अभी धीरे-धीरे आपका होगा। और यहाँ पे जैसे एडमिशन के कॉलम में अगर आप जाएँगे तो ये आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि ये क्या करते हैं, जैसा कि आपको देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट यहाँ पर होता है, जो कि 19 टेस्ट सेंटर होते हैं भारत में। ठीक है, तो कुल मिला के जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, ऐसा नहीं कि एसीएसआईआर का फॉर्म भर दिया और सीसीएमबी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म आपने नहीं भरा। ठीक है, तो उससे भी आपकी दिक्कत हो सकती है, तो इसी वजह से सारी चीज़ों को ऑल ओवर आप चेक करते रहिएगा। बाकी पुराने वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से जाके जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है, आसानी के साथ भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओवरऑल जो इस कहानी का सारांश है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म जो है वो अब आपके ओपन हो गए हैं। एसीएसआईआर के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो मैं इनको चीज़ों को हाइलाइट कर देता हूँ। एसीएसआईआर के थ्रू फॉर्म भरना है, 3 इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करनी है, सोच-समझ के करना है, जिसमें सीसीएमबी एंट्रेंस लेता है। ठीक है, देख लीजिएगा कि क्या आपका सीन बनता है। आईजीआईबी में भी वही सब कहानी होती है और इसके अलावा बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जब समय आएगा, जैसे ही जब ये अभी तो ये फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद जब समय नज़दीक आएगा तो आपको पर्टिकुलर जिस-जिस इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट किए होंगे, मान लीजिए आपने सीडीआरआई को सेलेक्ट किया, आईआईटीआर को सेलेक्ट किया, तो जब इनकी डेट आएगी तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको एसीएसआईआर की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा और आपके पर्सनल मेल आईडी पर भी आपको मेल कर दिया जाएगा कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है। अब वो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, क्योंकि अब कोविड की चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो आपका ऑफलाइन इंटरव्यू कराते हैं। तो यही सारी बातें हैं, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। बाकी हाँ, तैयारी करते रहिए, इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा खुशी मत मना लीजिए कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो गया है तो सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं रिसर्च में, यहाँ पे आपको हमेशा पढ़ाई करनी है, तो उसकी आदत अभी से डालिए। अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने का प्रयास करिए। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, वापस से अपनी चीज़ों को रिकॉल करिए, ताकि आप इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर सकें। और इसके भी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। मान के चलिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट जो है वो आपका एसीएसआईआर के माध्यम से होगा, तो इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। तो आशा है कि ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी कहीं पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।